हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मैं ड्रीम क्रिएशन से राजीव बोल रहा हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे पोस्टर देख रहे हैं, जिसको मैंने डबल एक्सपोजर इमेज लेकर के इफ़ेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो आइए हम इसको बनाने के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, किन किन कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और आइए चलते हैं हम अपने ब्लैंक पेज पे। और मेरे पास ये दो इमेज हैं जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, डबल एक्सपोजर की इमेज क्रिएट करेंगे। और इस इमेज को हम ड्रैग करके अपने ब्लैंक पेज पे ले गए और इसको कैनवस के हिसाब से हमने साइज करेंगे और इस पर उसको फिट करेंगे कि हम कहाँ बैठा। फिर उसको हम देखेंगे। और अब इसकी हमने एक डुप्लीकेट इमेज बनाई और ऊपर वाली इमेज को हमने बंद किया और थोड़ा इसको हम ब्लर में जाएंगे और गसियन ब्लर। और ब्लर को हम देखेंगे कि हम कितना ब्लर रखना है। लगभग 9 हमने रखा है। और ओपेसिटी हमने इसकी थोड़ी कम की और ऊपर वाले लेयर को हमने अनेबल किया। और फिर हम दूसरी इमेज ड्रैग करेंगे उसके ऊपर और उसको हम फिर ट्रांसफॉर्म करके रिसाइज भी करेंगे। और इसको क्योंकि हमको बैकग्राउंड में लगाना है तो इसको हम सिलेक्शन करेंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। और देखिए ऑटो सिलेक्शन बहुत खूबसूरत तरीके से किया। हम सिर्फ इसको फेदर हमने 2 दिया और मास्क बटन दबा के हमने क्लिक कर दिया। और हेयर को थोड़ा रिफाइन करने के लिए सेलेक्ट एंड मास्क को हम फिर से करेंगे और ब्रश बड़े स्मूथली तरीके से हम किनारे किनारे हम इसको यूज़ करेंगे, जिससे मेरा देखिए कितना खूबसूरत ये बाल कट गया, इनका हेयर बहुत अच्छे से आ गया। और हम इसको फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे और नीचे वाली इमेज के देखते हुए उसको कहाँ पे हमको फिट करना है उस हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। और ऊपर वाली इमेज नीचे वाली इमेज को ऊपर ले जाके हमने मास्क किया। और ऊपर वाली मास्क करने के बाद हमने ब्रश टूल से फोरग्राउंड ब्रश लिया वाइट और धीरे धीरे हमने उस पोर्शन को विजुलाइज किया जो हमको दिखाना था। तो हमने वहाँ ब्रश को फेरा और देखिए इस तरह मेरा इमेज विजुलाइज। फिर इसको हम अपने कैनवस के हिसाब से सेट भी कर लेते हैं। बीच बीच में ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स आपका रहे। इस तरह फिर हमने मास्क बटन लिया और उसके बाद हम इमेज को सेलेक्ट करके फिर हमने एडजस्ट किया। फिर मास्क बटन हमने क्लिक किया और जहाँ जहाँ फिर दिखाना था हमने उसको धीरे धीरे ब्रश किया। और देखिए इस तरह नीचे वाली इमेज मेरी ऊपर वाली इमेज से ब्लेंड होती दिख रही है। इस तरह हम धीरे धीरे ब्रश के माध्यम बड़ा स्मूथली हम चलेंगे। ओपेसिटी और फ्लो को भी ध्यान में रखेंगे कि कितना कहाँ रखना है। और जैसा कि हमने इस तरह इमेज को क्रिएट करते हुए नीचे ब्लेंड किया है और देख रहे हैं जैसा कि हमने फिर इसको मर्ज करने के बाद कलर लुकअप में गए। कलर लुक में बहुत सारे फीचर हैं जो आपको इमेज को क्रिएटिव बनाते हैं, सिनेमैटिक लुक की तरफ ले जाते हैं। उसको हमको चूज करना है कि कौन सा लुकअप मेरे इस इमेज के लिए ठीक रहा। तो हमको लगता है यहाँ पे कुछ हमको लगा कि कुछ बैकग्राउंड के हिसाब से या वार्म टोन देना है, उस हिसाब से सिनेमैटिक लुक रहा। इसको हमने ओपेसिटी कम की लगभग 60% के आसपास और इस तरह हमने इसको क्रिएट किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कैमरा रा फिल्टर में भी गए। कैमरा रा में हम थोड़ा सा एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट को भी हम लोग मैनेज करते। कंट्रास्ट हमने बढ़ाया और हाईलाइट को थोड़ा कम किया, शेडो को बढ़ाया और वाइब्रेंस जो कलर को थोड़ा सा इनहेंस करता है और सैचुरेशन उस पोर्शन को और हाईलाइट किया जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्रिएटिव मेरा लुक हो जाएगा। और रेड को यहाँ हमने थोड़ा सा कम किया,
कैलिब्रेशन में जाके और सैचुरेशन थोड़ा सा हमने बढ़ाया और देखिए इस तरह मेरी इमेज खूबसूरत और क्रिएट हो गई। अब इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेंगे जिससे बहुत ज़्यादा हमारा वार्म टोन या विविड की तरफ ना जाए, नेचुरल की तरफ ही रहे। नोट्स रखें, उसको हम लिख के रखें, उसको ड्रैग करके हम इमेज पे ले गए और उसको हम रिसाइज करेंगे और रिसाइज करके एक जगह हम देखेंगे जहाँ पे अच्छा दिखे और हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो। इस तरह हम इमेज को ठीक है। और कलर ओवरले के माध्यम से हम कलर भी मैनेज करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जिस फॉन्ट को हमको कलर देना है, जैसे हमने नीचे किया, एक और फॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया और उसको भी हम मैनेज करेंगे और ऊपर वाले फॉन्ट को भी हम मैनेज करेंगे। इस तरह आप देखिए धीरे धीरे हम कलर ओवरले से के माध्यम से हम कलर चेंज भी कर लेते हैं। जैसे स्किन टोन पे हमने सेलेक्ट किया और उसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसको इस तरह सिलेक्शन करेंगे कलर का। और देखिए हमने कई जगह सिलेक्शन करने के बाद इस नतीजे पहुँचे और हमने ओके किया। फिर ये सेलेक्ट करने के बाद इसको हम नीचे मैनेज किए और इसका भी कलर हम बदलेंगे। डबल क्लिक किया और कलर ओवरले में हमने वाइट कलर दिया और एक फॉन्ट और है उसको भी हमने लेयर में डबल क्लिक करके कलर ओवरले में जाके हमने कलर बदला। इस तरह आप देख रहे होंगे कि हमने मैनेज किया। और ये डिज़ाइन आपको पसंद आती हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।